हरे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी करेंगे बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो के टेक्स्ट बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी जो भी टीचिंग स्टाइल है, एग्जाम्पल्स है, वो सब हमने खुद तैयार किए हैं अपने हिसाब से, मतलब कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ताकि आप जैपनीज को हिंदी में आसान भाषा में समझ सकें। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 की वोकेबलरी। पहली है किरीमास। किरीमास होता है सिंपली काटना। ठीक है, हिंदी का काटना, टू कट। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? काटना, टू कट। देखो, किरीमास यासाई, सब्जियों को काटते हैं। हमने ओ पार्टिकल पिछले लेसन में पढ़ा था। हिंदी के को का सेंस देता है, या फिर हम उसका यूज ना भी करें, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे हमने ओ पार्टिकल पे, ये जो हमारा ओ पार्टिकल है, इसको हमने लास्ट लेसन में अच्छे से क्लियर किया है, लास्ट लेसन की ग्रामर में। किरीमास जैसे सब्जी काटना या सब्जी को काटना। कुदामोनो होते हैं फ्रूट्स। कुदामोनो भी शायद हमारे लास्ट लेसन की वोकेबलरी में आ चुके हैं। ठीक है, कुदामोनो, किरीमास, सब्जी काटना, फल काटना। ठीक है, बेसिकली चीज़ों को काटने के लिए हम यूज करते हैं किरीमास। ठीक है, काटना, टू कट। नेक्स्ट है ओकुरीमास। ओकुरीमास होता है भेजना। ठीक है, कोई भी चीज़ भेजना, टू सेंड। ठीक है, जैसे कि कोरियर में भी हम, इन द सेंस कोरियर के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे कोरियर की अपनी एक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, लेकिन ओकुरीमास टू सेंड उसमें भी चल जाता है। जैसे कि तेगामी, तेगामी होता है लेटर। आपने वोकेबलरी में पढ़ा होगा, लास्ट लेसन में जो हमारी वोकेबलरी थी तेगामी। ठीक है, तेगामी होता है लेटर, लेटर ओ ओकुरीमास। निमोत्सु, निमोत्सु होता है सामान। मेरू, मेरू होता है कि भाई जैसे मेल वगैरह। मेरू ओ ओकुरीमास, मेल भेजना, सामान भेजना। ठीक से, सामान को हम कोरियर करते हैं, तो इन सेंस में चल जाता है तेगामी, तेगामी ओ ओकुरीमास। तो टू सेंड, हिंदी का भेजना, टू सेंड। नेक्स्ट है आगेमास। आगेमास होता है कि भाई जब भी हम कोई चीज़ देते हैं, तो कोई चीज़ देने के लिए, ठीक है, तो टू गिव का सेंस देगा, ये देगा टू गिव का सेंस, टू गिव। जैसे कि होन ओ अगेमास, बुक दूंगा या बुक को दूंगा। ठीक है, क्योंकि ओ पार्टिकल है, को का सेंस अगर निकालना चाहे तो हम को से निकाल सकते हैं। बुक दूंगा। मोराई मास होता है टू रिसीव करना, मतलब कि लेना चीज़ों को। ठीक है, तो टू रिसीव। मोराई मास, होनो मोराई मास, या फिर कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे केताई, केताई का मीनिंग हम जानते, केताई होता है मोबाइल। ठीक है, केताई ओ मोराई मास। कुरे मास, कुरे मास होता है कि ना, जब हम या हमारा ग्रुप है या हमारी फैमिली को में कोई चीज़ आए ना, ठीक है, उसके लिए हम कुरे मास यूज करते हैं। लेकिन वो या तो हमारे घर में आए बाहर से कोई चीज़, या फिर हमें मिले। बेसिकली खुद के साथ, सबसे ज़्यादा खुद के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, कुरे मास। ठीक है, तो ये चीज़ भी मतलब मिलने की। ठीक है, तो अगे मास की कवारी में, मतलब अगे मास के बदले हम कुरे मास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई फलाने ने दी, तो अब हमें मिली ना, तो इस तरह से। कोई नहीं, कुरे मास अभी हमारा लेसन नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं ग्रामर में, इसलिए यहाँ पे मैंने कुरेमास लिख दिया। लेकिन कुरेमास का आप ना अभी इतना याद कर लो कि जब ना हमें कोई चीज़ मिलती है, तब हम कुरेमास यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, लेसन नंबर मे बी 21, शायद 21 में हो। ठीक है, इसलिए कुरेमास को अभी याद ना भी हो तो बस इसका थोड़ा सा मीनिंग याद कर लो। काशीमास, काशीमास होता है कि भाई किसी को उधार देना। ठीक है, उधार देना। जैसे आपने भाई ओकाने, ओकाने होता है पैसे, उधार देना। ठीक है, कारीमास, कारीमास होता है उधार लेना। ओकाने, ओकाने ओ कारीमास, उधार उधार लेना। ठीक है, उधार, कासीमास उधार देना, कारीमास उधार लेना। चूसा जो, चूसा जो होती है कार पार्किंग। ठीक है, कार पार्किंग। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देता हूँ ना, कहीं पर ना नीचे आएगी तो
ठीक है, नीचे इसका मीनिंग लिख देंगे। चूसा जो होती कार पार्किंग, ये वोकेबलरी शायद आपकी अभी आई नहीं है, ठीक है। वैसे आप अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, वरना नीचे भी दोबारा से इसका मीनिंग लिख देंगे। चूसा जो होती कार पार्किंग, जैसे भाई चूसा जो ओ कारी मास, भाई हमने अपनी कार पार्किंग ली तो उधार ली ना। काई मास तो हमने हमने एक वर्ड पढ़ा है काई मास, काई मास का मतलब होता है खरीदना। तो अब हम है, अब यहाँ पर हम जापान में हैं, तो अब हम हर चीज़ खरीद थोड़ी ना सकते, हमें कुछ चीज़ उधार लेनी पड़ती है, ठीक है। उधार देना कुछ नहीं पड़ता लेना पड़ता। जैसे भाई हमने कार की पार्किंग उधार ली, और और क्या, और जैसे भाई घर का कुछ फर्नीचर का सामान है वो रेंट पे है, ठीक है, इस तरह से ना। नेक्स्ट है ओसीए मास। ओसीए मास होता है सिखाना, ठीक है। मतलब हम किसी को कोई चीज़ जब सिखाते हैं, ठीक है, टू टीच, इसका मतलब हो जाएगा टू टीच। किसी को कोई चीज़ जब हम सिखा रहे हैं या हम कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं कि भाई ऐसे करो, ठीक है, तो मतलब हम ज्ञान दे रहे हैं किसी को ना। तो ये भी एक तरह से देने के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, ब्रैकेट में लिख दे, जैसे कि भाई ज्ञान देना, ज्ञान देना, ठीक है। कुछ सामान देना, ठीक है। इसमें कोई भी सामान हो, आगे मास में एवरीथिंग, ठीक है। इसमें उधार देना, इसमें ज्ञान देना, ठीक है। नाराई मास होता है लर्न करना, ठीक है। अभी मतलब आप भाई कोई चीज़ ले रहे हो, मतलब आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को ना, तो नाराई मास टू लर्न। अब देखो निहोंगो ओ ओसीए मास, भाई कि जैपनीज टू टीच, मतलब जैपनीज सिखाना। एगो होती इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, ठीक है भाई लर्न करना, निहोंगो ओ नराई मास, जैपनीज लर्न करना, एगो ओ नराई मास, भाई इंग्लिश लर्न करना, तो टू लर्न, ठीक है, लर्न या ज्ञान लेना। भाई आप लर्न कर रहे हो मतलब आप ज्ञान लेना, ज्ञान ले रहे हो ना, इस तरह से, ठीक है। ये जो मैं ज्ञान लेना ज्ञान देना ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जरूरी है, इनको मैं थोड़ा सा ना आगे ग्रामर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि भाई मैं इनमें स्पेशल लेने देने वाले जो वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ ना, टू रिसीव, ठीक है। ये चीज़ ना हमारी ग्रामर में काम आएगी, ठीक है। ग्रामर में एक पार्टिकल आएगा, मैं वहां पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम्म। ये भी हमने क्या है कि एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, तो मुझे लगा कि चलो बताते हुए चलते हैं। पार्ट तो N5 का ही है ना, एग्जाम का ही तो पार्ट है, N5 के एग्जाम का पार्ट, इसलिए मैंने कुरे मास का लिख दिया। जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो वहाँ पर हम कुरे मास यूज करते हैं, इस लेसन में हम अगे मास की जगह यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है काके मास, जैसे कि टू मेक, भाई मतलब कोई चीज़ मेक करना, ठीक है। जैसे आप भाई कोई कॉल मेक कर रहे हो, ठीक है, काके मास के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें काके मास का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देनवाओ काके मास, ठीक है, भाई फोन करना, ठीक है, फोन करना। अब क्या हुआ, ये इनका नाम सीधा सीधा ही लिख लेते हैं, देनवाओ काके मास फोन करना। कागियो काके मास होता है लॉक करना, ठीक है। भाई ये ना स्पेसिफिक वर्ड है, आप काके मास का ना आप सीधा सीधा वर्ड याद कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देनवाओ काके मास फोन करना, कागियो काके मास लॉक करना, ए ओ काके मास जैसे भाई फोटो टांगना या फोटो लगाना। तो फोन लगाना, तो थोड़ा सा हिंदी का ना आप लगाना से लगाना, ठीक है, लगाना, लगाना से आप सेंस कर सकते हो ना इसको। जैसे फोन लगाना देनवा ओ काके मास, लोक लगाना कागी ओ काके मास, ठीक है। फोटो लगाना, जैसे आप भाई दीवार पे कोई पिक्चर लगा रहे हो, ठीक है, तो लगाना, तो देनवा ए ओ काके मास, ए होती है पिक्चर, ठीक है। पिक्चर मीन्स फोटो टाइप ना। वैसे फोटो की हमारी स्पेसिफिक वोकेबुलरी है सासिन, आप पढ़ चुके हो लास्ट लेसन में, सासिन बोलते हैं। लेकिन ए होती है पिक्चर, जैसे हम ड्राइंग कर देते हैं ना, हम पेंसिल से ड्राइंग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ए। ये ए लिखा हुआ है ना। जैसे दीवार पे भैया आप पिक्चर लगा रहे हो, है ना, तो ए ओ काके मास, इस तरह से। बनाना अलग है, बनाना तो अलग होता है, लगाना है ना। जैसे कोई फोटो पे आपने पिक्चर बनाई और उसको दीवार पे लगा दिया, इस तरह से। मतलब टांगना भी, अगर आपको बोलना है भाई मैं फोटो लगा टांग रहा हूँ दीवार पे, तो उसमें भी काके मास ही चलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा
ते ते का क्या है कि बड़ा ही मतलब थोड़ा सा ना इसका वो है, थोड़ा सा ना मतलब कि भाई अतरंगी सा है ये थोड़ा सा। ये एक्चुअली क्या है आपकी जो ग्रामर में वो सिर्फ ते का ना इन्होंने हैंड लिख रखा है और फिर चीज़ें ख़त्म कर दी। लेकिन मुझे लगा कि यार चलो मैं थोड़ा सा ना इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पर फिर क्या किया, मैंने इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ते का जो एक एक्चुअल जो अपना मीनिंग है वो क्या है। ते का एक छोटा सा मीनिंग है हैंड, हाथ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना भाई, वोकेबलरी में हम हाथ को बोलते हैं ते। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है हाथ। अब मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ है ना अपनी नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो, ते ओ कारीमास, कारीमास का हमने क्या पढ़ा था ऊपर, उधार लेना, है ना। तो ते ओ कारीमास, ते ओ कारीमास का मतलब हो गया कि भाई मदद लेना। जब हम बोले ना भाई हम मुझे यार हेल्प चाहिए, तो मतलब मैं कोई चीज़ लूँ, तो ते ओ कारीमास। अब मैं सेम ना ओ पार्टिकल के साथ ही चलेंगे भाई। ये सभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ना एंड का वर्ड वर्ड चेंज की हुई है, वर्ब ना। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पर भी फिर मैं लिख ही देता हूँ ना सभी के साथ, कॉपी, कोई हाँ, क्योंकि पीछे भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो फिर ठीक है। हाँ, ते ओ कारीमास हो गया भाई मदद लेना। कारीमास का मतलब लेना होता है, जैसे भाई हमने उधार लेना, भाई मेरे को एक तरह से उधार मदद ले रहा हूँ, तो भाई एक तरह से उधार ही ले रहा हूँ, आज भाई मदद ले रहा हूँ, तो भाई कल उसकी भाई मैं हेल्प करनी पड़ेगी ना बदले में, तो यही हो गया, ठीक है। तो जब हम भाई किसी से मदद मांगे, ठीक है, भाई मदद कर दे, तो जब भाई मैंने उस आदमी की मदद ली, ते ओ कारी मासिता, अगर ली थी तो हम मास को मासिता कर देंगे, लूंगा ते ओ कारी मास। अब भाई मैं उसको यार हेल्प दूंगा भाई, क्योंकि यार उसने मेरी हेल्प की ना भाई पास्ट में, तो तेओ कासिमास, हेल्प देना, तेओ कासिमास, क्या हो गया भाई, हेल्प लेना, सुइमा से। तेओ कारिमास हो गया हेल्प लेना, तेओ कासिमास हो गया हेल्प देना। और सुमिमासेन का मतलब तो भाई सॉरी होता है, ठीक है। जैसे भाई हमसे भी बोलते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम तुरंत बोलते हैं सुमिमासेन, सुमिमासेन। और एक होता है सुईमासेन भी बोल देते हैं, जैपनीज तो सुईमासेन बोल देते हैं। पता ना डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट है भाई ते ओ काके मास। अब आप भाई पढ़ाई कर रहे हो ठीक से, मतलब क्या है कि भाई जब हम कोई काम ना मेहनत और लगन से करें, ते ओ काके मास, ठीक है। ठीक है भाई, कौन सी को तो ते ओ काके मास था भाई, मैंने इसमें इस काम में मेहनत और लगन करी थी, ठीक है। जैसे आपने भाई खाना बनाया, ठीक है, भाई आपने खाना क्या किया, ते ओ काके ते भाई सुकूरी मास था, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, तो जब आप कोई भी काम मेहनत और लगन से करते हो तो ते ओ काके मास, ठीक है। मेहनत और लगन से करना, ते ओ काके मास। नेक्स्ट है हासी। अब यहाँ पर ना हासी दो लिखे हुए हैं। अब क्योंकि हासी दो इसलिए लिखे हुए क्योंकि ना हासी के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है हासी हमारा जो ये होते हैं ना भाई पुल, हिंदी के जो भाई पुल होते हैं, या फ्लाई ओवर बोल दो, ठीक है, फ्लाई ओवर के लिए भी चलेगा। पुल या जो हमारे फ्लाई ओवर होते हैं इनको हम बोलते हैं, तो फ्लाई ओवर लिखूँ या पुल लिख दूँ। हिंदी का जो पुल जो होते हैं ना भाई, ये हमारे फ्लाई ओवर बनते हैं, नीचे से गाड़ियाँ निकलती हैं, ठीक है, या समुद्र के ऊपर एक पुल सा बना देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हासी, ठीक है। फ्लाई ओवर लिख देता हूँ, है ना। अरे ये क्या हुआ भाई, वर्ड छोटे लिखे जा रहे हैं ना, साइज बड़ा कर देते हैं। फ्लाई ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा हासी। अब ये हासी वही है, हासी दे ताबे मास। जैसे ते दे ताबे मास, ते से खाऊंगा, हासी दे ताबे मास, हासी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, चॉपस्टिक्स। ये तो गलत है ना, छोटा लिखा जा रहा है यार चेंज करने के बाद भी, कोई बात नहीं। नहीं क्यों लिखा जा रहा है भाई छोटा, लेकिन यहाँ पर तो ठीक है। एक मिनट, ओ सारा, ओ सारा होती है प्लेट, प्लेट। और हमने भाई हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है क्या, ये जो ओ पार्टिकल होती है हमारा रिस्पेक्ट के लिए होता है, एक्चुअल जो वर्ड है वो सारा होता है। जैसे ओ काने, ओ खाने का, जैसे ओ देनवा भी बोल देते हैं, देनवा के साथ भी रिस्पेक्ट लग जाती है, ठीक है। और जैसे ओ काने का ये जो ओ है, एक्चुअल में ओ का
एक्चुअल में सिर्फ काने होता है, काने का मतलब मनी होता है, लेकिन ओ रिस्पेक्ट के लिए आता है, ठीक है। तो ओ पार्टिकल रिस्पेक्ट के लिए आता है, ये चीज़ें आप याद रखो। चावान होता है भाई हमारा कटोरा। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्याली कटोरा बोलते हैं, चावान ना, ओ चावान बोल देते हैं। जैसे हमने ना ये दो वोकेबलरी लास्ट लेसन में भी पढ़ ली है, मैंने बेवजह इसमें डाल दी, कोई बात नहीं। ओ चावान, ठीक है। कटोरा या प्याली लिख लेते हैं ना हम, कटोरी हमारे होते हैं ना इंडिया में, कटोरी बोलते हैं, प्याली टाइप ना, उस तरह से थोड़ा सा मतलब छोटा डोंगा टाइप, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं कटोरी या प्याली लिखूँ। कटोरी, प्याली। सुपून, सुमूथ, स्पून होती है भाई चम्मच, वही है कि स्पून इंग्लिश में स्पून बोलते हैं ना उसे, चम्मच को। तो क्या है कि चम्मच, 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 है ना। तो ये काता खाना में जो वर्ड लिखे होते हैं उसका ये मतलब होता है कि भाई वो ना इंग्लिश से आए हैं, तो वो इंग्लिश जैसे। अब ये जो है ना, ये फोकू, ये जो हमारी जो फोक होती है ना, जिसमें जैसे कि हम चाउमीन खाते तो वो जो कांटे वाली चम्मच होते हैं जिनमें वो आगे चार कांटे से निकले होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकू, तो वो होती है फोक। नाइफू, नाइफ होता है हमारा चक्कू, चाकू होता है ना, नाइफ। ये हमने जो है हमारा इंग्लिश से आया है, नाइफू, नाइफ, ठीक है। चूसाजो और चूरिंजो, चूसाजो और चूरिंजो, ये मैं लिख देता हूँ, चूरिंजो, एक मिनट ना, चूरिंजो, ठीक है। चूरिंजो, इसके साथ जो के साथ चूसा जो होता है, चूसा जो, चूसा जो होता है कार पार्किंग, कार पार्किंग, पार्किंग। और चूरिंजो होता है साइकिल पार्किंग, जो साइकिल के लिए भी जापान में पार्किंग होती है, ठीक है। तो इनके लिए होता है चूरिंजो, हमारी होती है कार पार्किंग, सॉरी, चूरिंजो हमारी साइकिल के लिए होती है, और ये हमारी चूसा जो होता है हमारी कार पार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये दो वोकैबलरी ना अभी आगे आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वोकैबलरी है हमारी होचिकिसु। होचिकिसु होता है हमारा स्टेपलर, ठीक है। होचिकिसु होता है हमारा स्टेपलर। लिखता हूँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड ना यार, कॉल आ रही है, दो तीन बार आ चुकी है, इसको एक मैसेज कर देता हूँ। होचिकिसु होता है हमारा स्टेपलर। स्टेपलर भाई वो जो पिन मारने का होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। हासामी, हासामी होती है हमारी वो कैची, कैची, कैची को क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं ना, हाँ सीजर, कैंची लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें चूसा जो में ये ओ कट गया गलती से, ये इसका काटना तो ओ ना, चोरिंजो का, अरे क्या हुआ, हाँ यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पे ठीक है, चूसा जो, कॉपी पेस्ट ही तो किया था, आया नहीं क्या या कट गया, चलो छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट है फाकुस। ये होती है भाई फैक्स, जो फैक्स मशीन होती है ना भाई जी, जैसे कि पहले तो मेल वगैरह भेजने के काम आती थी ना, जैसे भाई कि स्कैन कॉपी वगैरह की और फिर फैक्स कर दिया उसको ना, मतलब कि एक तरह से सेंडिंग मेल का ही होता था ना भाई, ऐसा कुछ होता था ना। क्या है कि अभी तो यूज करते नहीं हैं इन चीज़ों की, सब पुरानी हो गई। जैसे भाई डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है, उसको हम स्कैन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सुकैन, सुकान, सुक्यांसिते, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी, कॉपी, एक मिनट इसके साथ मैं लिख देता हूँ, कॉपी ओ सीमास, ठीक है। कॉपी ओ सीमास होता है भाई कॉपी करना, इसके साथ लगभग यही पार्टिकल हम यूज करते हैं, तो मतलब इसका सिंपली है चीज़ों को जब हम पेपर को कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी करना, ठीक है। वापुरो, वापुरो होता है भाई वो जो वर्ड प्रोसेसर नहीं होता, जैसे भाई वो एक मशीन होती थी ना टाइप करने की मशीन, पुराने ज़माने में होती थी, अब नहीं होती वो, मतलब कि
मैंने देखी एक बार है वो भाई, वो जब झांसी की रानी का एक नाटक आता था उसमें देखी थी। ठीक है भाई, तो उसमें वो लिखते थे तो वो वर्ड होते थे ऐसे, है ना। हाँ, तो वो टाइपराइटर सा होता था ना। हाँ, उससे भाई ऐसे कुछ टाइप करते थे। अब तो पता ना, मैंने तो कभी यार शॉर्ट्स वगैरह में भी ना देखी, लेकिन वो वैसा ही होता है, मतलब टाइप करने की मशीन को बोलते हैं एक तरह से ना। तो बोल देते हैं यहाँ पर ना, टाइपिंग मशीन लिख देता हूँ ना मैं, टाइपिंग मशीन। अब तो यूज़ कहाँ होते हैं ये पूरा वर्ड प्रोसेसर वगैरह ना, अब कहाँ यूज़ होते हैं, पुराने ज़माने का था। पासो कौन होता है भाई, हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि भाई आपके पास मैकबुक वगैरह है, ठीक है, या कुछ भी है, पर्सनल कंप्यूटर मतलब आपका पर्सनल, जो आपका मतलब काम से, कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी वगैरह से मिलते हैं उनको फिर हम लैपटॉप वगैरह। पासो कौन मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। वैसे तो मैक, ये जो लैपटॉप वगैरह को हम पासो कौन ही बोल देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो फिर वो डब्बे वाला हो जाता है, ठीक है। हाँ, और आप लैपटॉप को फिर पासो कौन बोलते हैं, मतलब लैपटॉप लिख दो आप, या तो ब्रैकेट ब्रैकेट में ना, हाँ, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। पांची, पांची वो होती है भाई कि वो जैसे कि हम बुक वगैरह प्रिंट कराते हैं ना, तो जब उनमें हम छेद नहीं करते तो वो एक पंच मशीन होती है। वो ऐसे पेज रखते हैं 10-20 एक साथ, और वो ऐसे खटक से दबाते हैं ऐसे हथेली से, और वो उसमें छेद कर देती है, दो गोल गोल, चार कर देती है। बड़ी मशीन होती है, मतलब बड़ा सा अगर रखा है तो वो 10-20 छेद एक साथ कर देती है। तो जो छेद करने की जो पंचिंग मशीन होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पंचिंग मशीन। अब ये वो वाले पंचिंग मशीन नहीं है कि भाई हम, कि हम ड्यूटी जा रहे तो वहाँ पे अंगूठा पंच करते, वो नहीं। ये मतलब जैसे वो पेज में पंच वगैरह करते हैं ना, उसको लिए, ठीक है। कामी, कामी होता है भाई पेज, ये होता है पेज, कामी। पेज में हम छेद कर दे तो पांची। सेरोटेपू, सेलो टेप, जो हमारी सेलो टेप आती है ना, सेलो टेप, सेरोटेपू। हाना, हाना भी दो मीनिंग होते हैं, दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। एक हाना होती है नोज, नाक हमारी, ठीक है। एक हाना होता है फूल, फ्लोवर लिख देता हूँ ना। हाँ, वरना फूल लिखूंगा तो फिर वो पागल सा हो जाएगा ना, फ्लोवर। हाँ, नेक्स्ट है 700, 700 हमारी शर्ट, ठीक है। ये तो इजी वर्ड है, अब यार इनमें तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ, इनमें तो यही है कि बस आपको लोगों को ना हिंदी में बस बोल के बता दूँ। पुरे जैन तो, पुरे जैन तो होता है भाई गिफ्ट देना किसी को ना, पुरे जैन तो। ओ मी आगे। अब ये है, जैसे कोई वर्ड अगर हमें मिलता है एक्चुअल में बताने का, तो वो हम बताएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब ये नाक है, नाक तो सभी को पता है क्या होता है, नाक, फ्लोवर, फूल होता है। अब इन पे तो भाई क्या ही एग्जाम्पल बनाऊँ कि भाई गर्लफ्रेंड को फूल दिए, अब ये थोड़ी बढ़ाए तो नेक्स्ट ओमियागी, ओमियागी जैसे भाई आप घूमने वगैरह गए, जैसे आप रहते टोक्यो में हो, लेकिन आप ओसाका घूमने गए, तो आप ओसाका से ना कोई मिठाई लेके आ गए, मतलब कोई खाने की चीज़ें, तो मिठाई को बोलते हैं ओकासी। जैपनीज में ना ओकासी, ओकासी मतलब उस चीज़ का नाम हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि भाई, अब भाई मैंने आपको रुमाल गिफ्ट किया, तो रुमाल तो उस चीज का नाम हो गया ना, कि भाई लेके क्या है, रुमाल लेके आया, तो वो हो गया जो चीज हम लेके आए, उसको हम ओकासे, लेकिन उसको हम बोलेंगे कैसे, ऐसे बोलेंगे भाई मैंने रुमाल दिया तो मैंने गिफ्ट किया, तो उस वो जो गिफ्ट की जगह ये भी एज ए गिफ्ट ही है, इसको भी गिफ्ट ही बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा वाला गिफ्ट है, एक जो आपने पर्सनली गिफ्ट दिया भाई, मैंने जो आपको रुमाल दिया उसको तो हम बोलेंगे पूरे जैन तो। लेकिन ओमी आगे हो गया वैसे, जैसे आप भाई ओसाका गए, आपने वहां से कोई मिठाई खरीदी, मतलब कोई खाने की चीज लेके आए आप वहां से ना, जैसे जैसे कि ओम यागे, आप ऐसे समझो कि आप आगरा गए, और आगरा का पेड़ा मशहूर है ना, आगरा का पेठा मशहूर है, या पेड़ा मशहूर है, भूल गए हैं भाई हम थोड़ा सा ना, पहले चेन्नई रहते थे ना, तो वहाँ से तो आते थे ना, तो आगरा रास्ते में आता था, वो पेड़ा था या पेठा था, जो भी था ना। तो अभी उसको अगर मैं वहाँ से आगरा से खरीद के अगर मैं अपने घर लेके आऊँ, तो उसको हम ओमियागे बोलेंगे, उसका नाम तो पेठा ही रहेगा या पेड़ा ही रहेगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे ओमियागे, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है समझ गए होंगे, तो मैं इसमें गिफ्ट ही लिख देता हूँ, एज ए सेंस ऑफ गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट, लेकिन दोनों में फर्क है, ये कौन सा गिफ्ट है, ये कौन सा गिफ्ट है, दोनों में फर्क है, ठीक है। हम्म, हम्म। अब निमोत्सु, निमोत्सु सामान होता है भाई हमारा लगेज ना,
लगेज वगैरह सामान, ठीक है। ओकाने, ओकाने बहुत ही अच्छे से बार बार आ चुका है भाई, पैसों को बोलते हैं ओकाने, ओ हमारा रिस्पेक्ट के लिए लगता है। किप्पू, किप्पू होती है टिकट, टिकट। और चिकेतो, ये इसको हम चिकेतो का और टिकट कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। जैपनीज में किप्पू बोल देते हैं और इंग्लिश में मतलब काताकाना में चिकेतो बोल देते हैं, ठीक है। यही है मीनिंग दोनों। हाँ दोनों वर्ड बहुत ही कॉमन है, दोनों वर्ड को अच्छे से यूज करते, कभी चिकेतो बोल देते कभी किप्पू बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुरिसु मासु, क्रिसमस। क्रिसमस है भाई जो 25 दिसंबर को आता है, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। चीची, चीची पापा, हा हा मम्मी, ठीक है। तो चीची हो गया पापा, हा हा हो गया मम्मी। अब हो गया ओत्तो-सान। ओत्तो-सान होता है कि भाई किसी और का पापा। नोट नाउ, डू यू वांट टू एनेबल डिटेक्शन टू स्टार्ट डिटेक्शन प्रेस। क्यों आ जाता है, कई बार आता है वीडियो में ना, गलत शायद कंट्रोल का बटन दबने से आता है। हाँ, ओत्तो-सान, ओत्तो-सान होता है भाई किसी का पापा। अब जैसे कि भाई ये हो गया पर्सनल मम्मी पापा, ये हो गया चीची, हो गया पर्सनल पापा। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे सीख लो, यार पापा क्या है हमेशा लड़ देता है, तो मतलब घर में होता तो लड़ देता तो चीची होती रहती। मम्मी हा हा, मतलब ऐसे हा हा करके हंसते हैं भाई, मम्मी होती है तो पास ऐसे हंसते रहते हैं ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। हाँ यार मैं तो आपको याद करने का तरीका भी तो बता सकता हूँ ना। चलो नेक्स्ट लेसन से कोशिश करेंगे। चीची, जैसे पापा चीची करता रहता है तो हा हा मम्मी होती है तो हंसते रहते हैं, हा 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 इमोजी भेजते हैं ना, ऐसे ही व्हाट्सअप पे हा हा हा। तो वो ओत्तो-सान हो गया भाई। अब जैसे हम ये नहीं बोलेंगे, जैसे हम बोले भाई वातासीनो चीची, वातासीनो हा हा भाई मेरा पापा मेरी मम्मी। अब हम बोले भाई कि अरुण सान की, या जो भी नाम लो, अरुण सान, अभिषेक सान, ठीक है। जैसे कि भाई संजू सैमसन, संजू सान, ठीक है। सन, ठीक है। तो अब ऐसे यार कोई और वर्ड अच्छा सा है, जैसे रोहित है, विराट यूज करते हैं ना। आज जैसे भाई रोहित, रोहित का पापा तो रोहित सान ना, तो रोहित सान नो ओतोतो, तो रोहित का पापा रोहित सान नो ओतो सान, ठीक है। रोहित सान नो ओका सान, भाई रोहित सान की मम्मी रोहित सान का पापा, तो इसमें आप लिख लो कि भाई किसी और का पापा, जैसे दोस्त का पापा, ठीक है, किसी और का पापा, किसी और की मम्मी, ठीक है, किसी और की मम्मी, ठीक है। ये खुद की, खुद का पापा खुद की मम्मी, ठीक है, इस तरह से। मो, मो होता है ऑलरेडी, ये हमारा ग्रामर में आया है शायद ना, इसी लेसन में आया है क्या, मो। जी हाँ, ये ग्रामर में आया, इसको हम ग्रामर में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको याद कर लो। एक वोकेबरी ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब कि ऑलरेडी, भाई कोई काम ऑलरेडी, मो कोई काम ऑलरेडी। अब ऑलरेडी के बाद हम कोई जैसे एक्शन लगाए, भाई ऑलरेडी खा लिया, ऑलरेडी पी लिया, मतलब पहले से, हिंदी में अगर लो तो पहले से, ठीक है। हाँ, मादा, मादा होता है भाई अभी तक नहीं, ठीक है, नोट नाउ, ठीक है, अभी तक नहीं, नोट नाउ का सेंस देता है, ठीक है। या फिर स्टिल, स्टिल या नोट नाउ, भाई अभी तक नहीं, या तो ये देगा अभी तक। एक तो होता है भाई अभी भी बारिश बरस रही, हिंदी में या तो अभी भी, स्टिल अभी भी, या फिर अभी तक नहीं। अब दोनों ही सेंस हम मादा से देते हैं, लेकिन वो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें आसानी से क्लियर हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कितनी मिनट की वीडियो होगी, 10:10, ओह सॉरी। हाँ, कोरे कारा को होता है अब से, कोरे कारा अब से, हिंदी का जो होता है ना अब से, भाई अब से कोरे कारा, भाई अब से नहाऊंगा, अब से जाऊंगा कोरे कारा इक्की मास, अब से खाऊंगा कोरे कारा ताबे मास, ठीक है। इस तरह से कोरे कारा को होता है अब से। सुतेकी देसने, सुतेकी देसने का मतलब होता है भाई अच्छा है ना, जैसे कोनो इए वा इए। मैंने, हमने ये किया है लेसन नंबर 6 की ग्रामर में, ये इए वर्ड का ना, इए घर, कोनो इए वा, लिख देता हूँ मैं फिर से ना, थोड़ा सा भाई कांजी पे ध्यान दो, ठीक है। और जिन भी भाई की मतलब कि कांजी खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको भाई वीडियो से करनी है तो हमने ना ऑलरेडी सीरीज अपलोड कर रखी है कांजी की ना, आप वहाँ से जाके कांजी पढ़ सकते हो। कोनो ये N5 की है, लेकिन अभी ना भाई N4 की अपलोड करेंगे। सुते की देसने,
हाँ, जैसे कोनो इए वा यह घर सुतेकी देश ने, भाई अच्छा है ना, कोनो सात्सु वा, क्योंकि अब भाई पार्टिकल तो वहाँ से ही बनाएंगे ना, टॉपिक तो वहाँ से वहाँ पार्टिकल यूज करते हैं, हमने फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा है भाई टॉपिक बनाने के लिए। जैसे कोनो सात्सु, यह शर्ट, सात्सु हमने ऊपर पढ़ा है, सात्सु वोकेबलरी याद करना, ठीक है भाई। सात्सु कहाँ गया, खो गया, यहीं पे था, हमने पढ़ा है 100%। ये रहा शर्ट, अच्छा गलत लिख दिया, ओफो, कहाँ गया, ठीक है। हाँ, कोनो सात सुबह सुतेकी देश ने, अच्छा है ना, मतलब भाई अच्छी है ना कोई चीज़, ठीक है, उसके लिए सुतेकी देश ने। नेक्स्ट इरासाई, इरासाई और इरासाई माँ से दोनों वेलकम के लिए होते हैं। इरासाई फॉर्मल होता है, जैसे भाई हम हमारे कोई घर गुर आया, इरासाई, ठीक है। लेकिन जैसे हम भाई किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, या हम किसी अच्छी जगह जाते हैं भाई, क्लब वगैरह, भाई यार क्या बताऊँ, क्लब है, रेस्टोरेंट है, या कहीं भी जहाँ पर मतलब हम उनके कस्टमर बन के जाते हैं। जैसे आप किसी कहीं पर आप भाई काई मोनो करने के लिए जा रहे हो, काई मोनो का मतलब होता है शॉपिंग करना। आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो, आप कहीं पर कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो आप कस्टमर बन के जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको बोलेंगे इरासाई मासे, वो बोलेंगे, हमें नहीं बोलना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि भाई कोई हमारा दोस्त हमारे घर आ गया, तो हम उनको सिंपली बोल देंगे इरासाई, ठीक है। तो ये दोनों वेलकम का सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोमेन कुदासाई। गोमेन कुदासाई होता है कि भाई जैसे हम किसी के घर गए, तो हमने दरवाजा खटखटाया उसका, तो उसके लिए बोलेंगे गोमेन कुदासाई, कि भाई आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो गोमेन कुदासाई, हम जब किसी के घर जाते हो, जब हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके लिए होता है गोमेन कुदासाई, ठीक है। कि भाई जैसे कि आपकी ग्राम सॉरी मीना नो निहोंगो की बुक में लिखा हुआ है कि भाई एनीबडी होम, ऐसा करके लिखा हुआ है ना, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो यही इसका मतलब होता है कि भाई गोमेन कुदासाई, कि भाई मैं अंदर आ जाऊं, या मैं मतलब कि घर पे कोई है क्या। तो उसका रिप्लाई क्या होगा, उसका रिप्लाई होगा दोजो यो, दोजो ओ अगारी कुदासाई, हाँ भाई प्लीज अंदर आ जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जिसने ये बोला था गोमेन कुदासाई, उसको दोबारा रिप्लाई करना पड़ेगा सित्सुरेई सीबास। मतलब ये एक तरह से ना यहाँ का कल्चर है। भाई मैं आया दरवाजे पे, मैंने दरवाजा खटखटाया, मैं बोला कि गोमेन कुदासाई, कोई है क्या। उसने अंदर से दरवाजा खोल, दो जो ओ अगारी कुदासाई, भाई आ जा भाई प्लीज अंदर आ जा, हमें तो सित्सुरेई सीमास, भाई सित्सुरेई सीमास मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि भाई वो होता है एक तरह से, नहीं यहाँ का कल्चर है, मतलब कि यार हाँ इंडिया वालों को तो ऐसा लगता है यार क्या यार फालतू का कल्चर है, लेकिन भाई इनका है। अब जापान में है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, और अच्छा भी लगता है यार, कुछ दिन मतलब फॉलो करते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सित्सुरेई सीमास लिखा हुआ, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ ना, सित्सुरेई सीमास, ठीक है। सित्सुरेई सीमास। नेक्स्ट है मिजू, और ये ओच्चा। मिजू की कांजी बहुत ईजी है, ओच्चा की कांजी क्या है कि भाई ये ना बेसिक कांजी है, आपको ये चीज़, ये कांजी तो आपको मतलब याद करनी ही होगी, ठीक है। और अगर भाई अभी मैंने कुछ अगर कांजी लिखी हुई है, तो आप ना जैसे अगर भाई सुन रहे हो, तो आप अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को राइट डाउन कर लो। ये मीजू लिखा हुआ है, ये ओचा लिखा हुआ है। चा होती है मतलब कि भाई ग्रीन टी या टी, और ओ हो गया रिस्पेक्ट के लिए, हम मीजू के साथ भी ओ लगा सकते हैं, ओ मीजू, क्योंकि मीजू के पानी के साथ भी रिस्पेक्ट लगती है, ठीक है, तो ओ मीजू भी बोलते हैं। हम्म, हम्म। और मीजू तो सिंपल है, जैसे भाई पैसों को खाने भी बोलते हैं और ओ खाने भी बोलते हैं। तो ई देश का भाई मीजू ई देश का, जैसे भाई हमारे कोई घर आया, तो दोस्त वोस्त आया, तो भाई हम फॉर्मल बोल लेंगे ना भाई, नॉर्मली बोल लेंगे, है ना, कैजुअल, कि भाई मीजू ई देश का, भाई पानी ठीक है क्या, ओचा ई देश का, ठीक है। या मी जो हमने लेसन नंबर 2 की ग्रामर में पढ़ा था, मीजू ई देश का या ओचा ई देश का, भाई आपको क्या ठीक है, क्या ठीक रहेगा। अगर उसका हमको पोलाइट बोलना, भाई आपके घर कोई एराई है, तो एराई होता है मतलब भाई कोई सीनियर आ गया, कोई मतलब भाई अच्छी पोस्ट का, या भाई कोई जैपनीज तो लगभग हम तो यार सभी को मतलब रिस्पेक्ट से ही बोलते हैं यार, कोई हमारे घर आ गया तो। मीचुआ इकागा देश का, भाई पानी ठीक है क्या, मतलब भाई पानी लोगे क्या, या ओचा वा इकागा देश का, भाई या ये लोगे क्या, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब कि ई देश का थोड़ा सा पोलाइट हो गया,
ठीक है। और जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, उसके लिए, हाँ, और जब ना वो कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी इंडिया की तरह ना कि भाई बोला कि चाय पीवा, वो ले भाई चाय धर दी, अरे ना 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 यार इतनी क्यों गाल लाए हो, कम कर देता हूँ, ठीक है। इंडिया ये वो ऐसी ग्रीटिंग्स वगैरह धन्यवाद धन्यवाद ना करें इंडिया में। इंडिया में तो बस ऐसे ही ना यार घनी डाल लाए हो और फिर पी भी लेवे, ठीक है। यहाँ बोले इतादाकी मास, कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और एक तरह से ना इतादाकी मास को मतलब होता है कि भाई एक तरह से वो भगवान ने भी थैंक यू बोल रहे हो कि भगवान ने भाई मेरे को ये चीज़ दी और मैं अब इन्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इतादाकी मास, और बेसिकली इतादाकी मास की एक ही जापान की एक ना मतलब भाई कल्चरल वर्ड है यो, क्योंकि अगर भाई वो खानों भी खावे, बाहर रेस्टोरेंट में भी जावे, वो कुछ भी खावे, अगर आपने एक छोटी सी उससे टॉफ़ी भी दी ना कि ले खा ले, तो भी भाई उसने खाने से पहले भी इतादाकी मास को बोले कि आई एक्सेप्ट इट। और उसे मतलब इस सेंस में भी ले सकते हो कि भाई हम वो भगवान ने थैंक यू कर रहे हैं। लेकिन अब भाई मुझे एक्चुअल तो पता ना कि ये भगवान को थैंक यू बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन जब हमने N5 पढ़ी थी उस टाइम में हमको तो भाई यही सिखाया था हमारे सेंस से ने कि वो भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन अब जब मैं जापान में रह रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि ये भाई भगवान को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि 90% जब ये भाई भगवान में बिलीव ही नहीं करते, तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान को थैंक यू बोलते हैं। मेरे को लगता है कि एक इनका बस भाई कल्चरल वर्ड है, जिसको इनको आदत पड़ी हुई है बचपन से कि भाई हम कुछ भी खाएंगे तो हम इतादाकी मास बोलेंगे, हम कुछ भी खाएंगे इतादाकी मास बोलेंगे, ठीक है। तो ये है इतादाकी मास वर्ड। हम्म। और इतादाकी मास का एक होता है गोचिरा सोसामा देस्ता, ठीक है, चलो वो सब बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे ग्रामर, आज रेडी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की ग्रामर में। हरे कृष्णा। भाई वोकेबलरी है, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, हर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, किसी वर्ड का अगर मीनिंग ना लिखा हो तो ज़रूरी नहीं होगा उसका लिखना, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है भाई। हरे कृष्णा।